यूट्यूब लाइव में आप लोगों का स्वागत है। मीडिया में इस बात पर बहुत चर्चा है कि श्रीनगर में जो पोलिंग है वो पोलिंग बहुत ज्यादा हुई है। ये देखा गया है कि तकरीबन पहली बार इतना मतदान हुआ श्रीनगर में जो कि पिछले 20 साल में कभी नहीं हुआ। और इस मतदान के क्या कारण हो सकते हैं इतने, इसे समझने की जरूरत है। तकरीबन 38% जनता ने वोट डाले और 20 वर्ष में ये पहली बार इतने बड़ी संख्या में वोट डाले। किस रूप में देखा जाए इसे? बीजेपी के लोग जो ये दावा कर रहे हैं कि ये उनकी सफलता का द्योतक है कि जनता ने 370 इंडोर्स किया है, इसलिए जनता अधिक वोट डालने गई। 370 का हटाया जाना, इस कदम का जनता ने समर्थन किया है, इसलिए जनता अधिक वोट डालने गई। ये बीजेपी के नेताओं का दावा है। ये दावा सच से मेल नहीं खाता। अगर जनता बीजेपी के इस फैसले से खुश है तो बीजेपी को तो कम से कम कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने तो कैंडिडेट नहीं खड़ा किया अपना। वहां क्यों नहीं खड़ा किया? बीजेपी के लिए कैंडिडेट अनुपलब्ध नहीं था, लेकिन बीजेपी के नाम से कोई कैंडिडेट जीत नहीं सकता, यह सच है। और इससे भी बड़ा सच है कि बीजेपी किसी मुसलमान को अपना कैंडिडेट बना नहीं सकती, क्योंकि वहां मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन है। वहां जो भी कैंडिडेट बनेगा मुस्लिम कैंडिडेट बनेगा, तो वहां किसी हिंदू को आप जिता नहीं सकते। तो कश्मीर की जो तीनों सीटें हैं, तीनों सीटों पर बीजेपी इलेक्शन नहीं लड़ रही है। इसमें पहले ही बीजेपी अपने डिफीट जनता के सामने स्वीकार कर चुकी है और इस पर लीबापोती कर रही है। अगर साहस होता तो वे जाते और चुनाव लड़ते, फिर हम देखते कि बीजेपी के लोग जीतते हैं या कोई और जीतता है। अब वहां प्रतिवाद में जो लोग खड़े हैं, खासतौर पर महबूबा मुफ्ती पार्टी के लोग, या हम ये कहें कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग या कांग्रेस के लोग, तो इन सभी का इसकी स्थिति यह है कि इनके अपने अपने एजेंडा है, और इन एजेंडा में एक कॉमन एजेंडा है कि वे 370 को हटाए जाने का विरोध करते हैं। गुलाम नबी आजाद को, जिनको के कांग्रेस से तोड़ के अलग किया गया, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपना कैंडिडेट कोई पुटअप करें। तो बीजेपी ये दावा नहीं कर सकती कि 370 हटाए जाने के समर्थन में जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और 38% वोटिंग हुई। जी नहीं। अगर इतनी ही जनता से मोहब्बत थी तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। पोलिंग के पहले 2 दिन बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां क्यों की गई? महबूबा मुफ्ती की पार्टी की पीडीपी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई बड़ी संख्या में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। क्यों? क्या जरूरत थी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की? क्या जरूरत थी लोगों के घर पर छापे मारने की? इस समय सामान्य कार्यकर्ताओं को आतंकित किया जा रहा है कि वे पोलिंग बूथ पर न जाएं और जनता को मोबिलाइज न करें वोट डालने के लिए। इसके बावजूद जनता वोट डालने गई और बड़ी संख्या में गई। जनता ने वोट डाल के किसके पक्ष में वोट डाला, ये तो अब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन इलेक्शन की दौड़ में तो बीजेपी नहीं है कहीं। जो लोग हैं वे बीजेपी के विरोधी हैं, और कुछ बीजेपी के चंटू मंटू हैं जिन्हें बीजेपी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। हम देखना चाहते हैं चंटू मंटू जीतते हैं या जो रियल अपोनेंट है बीजेपी के, जिन्होंने 370 हटाए जाने का विरोध किया है, वे लोग, उनमें से कोई जीतता है। हमारा अनुमान यही है कि जो वहां की प्रमुख पार्टियां, उनमें से किसी न किसी का कैंडिडेट जरूर जीतेगा।
इसलिए बीजेपी ये दावा नहीं कर सकती कि वो जनता में उसने प्रचार किया, जैसा कि इलेक्शन इलेक्शन कमीशन की सबसे बोगस भूमिका रही है जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर में स्पेशली। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वहां लोगों के घरों पर, कार्यकर्ताओं पर, उनके घरों पर छापे न पड़ते और उनकी गिरफ्तारियां न होती। इलेक्शन कमीशन का काम यह नहीं है कि पुलिस छापे मारती रहे और इलेक्शन कमीशन चुपचाप देखता रहे। इलेक्शन के दौरान पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है। यह कैसे संभव है कि इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं और छापे पड़ रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन के पास में यह अधिकार है कि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करे और छापे मारे? इलेक्शन कमीशन सफाई क्यों नहीं देता इस बात की कि जम्मू कश्मीर में छापे क्यों मारे गए, किस लिए मारे गए, किसकी जिम्मेदारी है ये? क्या अमित शाह इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि क्यों पीडीपी के कार्यकर्ताओं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे गए, उनको गिरफ्तार किया गया ऑनलाइन पोलिंग के 2 दिन पहले, जिससे कि लोग पोलिंग में पार्टिसिपेट न कर सके और लोगों को मोबिलाइज न कर सके? लोकतंत्र की जनता के अंदर पोलिंग के पहले हत्या, पोलिंग के दौरान हत्या, मैनिपुलेशन के जरिए चुनाव की हत्या, ये कॉमन मेथड हो गया है बीजेपी का। पहले चुनाव के पहले कोशिश थी कि किसी भी तरह से कोई खड़ा ना हो। अब वह खड़े हुए लोग तो वो लड़ ना पाए, लड़ रहे हैं तो पोलिंग बूथ तक न जा पाए, और पोलिंग बूथ जा रहे हैं कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो गिरफ्तार करके थाने भेज दो। गजब मेथड है ये। इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। ये डेमोक्रेसी नहीं है। और इलेक्शन कमीशन का इसे कहते हैं घुग्गू बन के सरकार के आदेश पर नाचना। इलेक्शन कमीशन का काम विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को संगठित करना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन सुचारू रूप से संपन्न हो। अगर इलेक्शन कमीशन के रहते हुए लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उनको उत्पीड़ित किया गया है तो ये इलेक्शन कमीशन के खाते में जाएगी ये चीज। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। तो कम से कम ये श्रीनगर में जो पोलिंग हुई है 38%, उसकी श्रेय न तो इलेक्शन कमीशन को जाता है और न उसका श्रेय जो है अमित शाह को जाता है और 370 हटाए जाने को जाता है। 370 को हटाए जाने के पक्ष में अगर जनता होती तो अमित शाह 7 महीने तक श्रीनगर और पूरे कश्मीर में अघोषित लॉकडाउन नहीं रखते। पूरे 7 महीने तक इंटरनेट शटडाउन नहीं रखते। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का और पूरे बीजेपी का कश्मीर की जनता के साथ तो कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। इसलिए वे ये दावा नहीं कर सकते कि जनता उनके साथ है। अगर जनता साथ थी तो उम्मीदवार क्यों नहीं दिए तुमने? क्यों नहीं खड़े किए अपने उम्मीदवार? किसने रोका था? उम्मीदवार तक नहीं मिले बीजेपी को कश्मीर में खड़े करने के लिए। यह वास्तविकता है। इसलिए ये जो दावेदारी है कि 38% जो वोट पड़े हैं, जो सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं 20 साल के इतिहास में, जहां दूसरे राज्यों में, अधिकतर राज्यों में अब तक जितनी पोलिंग हुई है वहां पोलिंग का डिक्लाइन हुआ है, और कश्मीर में, श्रीनगर में स्पेशली पोलिंग में 38% की पोलिंग दर्ज की गई है। यह चीज इस बात का संकेत है कि लोगों की दिलचस्पी लोकतंत्र की रक्षा में है। लोकतंत्र को वे एट एनी कॉस्ट बचाना चाहते हैं। 370 रहेगी या जाएगी यह निर्भर करता है आने वाली सरकार के ऊपर, लेकिन लोकतंत्र को बचाना तो उनकी जिम्मेदारी है। वे ऐसे उम्मीदवार को चुने, उसको वोट दें जो कि उनके हितों के लिए लड़ सके। बीजेपी उनकी लड़ाई का हिस्सा नहीं है। उसने साफ, जनता ने साफ कह दिया है बीजेपी को कश्मीर में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। इसलिए बीजेपी ये दावा नहीं कर सकती कि उसको कश्मीर की जनता प्यार करती है। प्यार कर रही होती तो 3 तो आदमी मिल जाते कम से कम खड़े करने के लिए। 3 नहीं मिले। कश्मीर की जनता बीजेपी को गुड बाय कह चुकी है। यही एकमात्र श्रीनगर से मैसेज है।
फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।